नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के द्वारा 3 जुलाई 2023 को जो राष्ट्र गौरव का पेपर आयोजित किया गया है उसका आंसर की लेकर के आया हूं। आइए देखते हैं किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्र चेतना मुखरित हुई है, यानी किसमें मुखरित हुई है? तो सबसे पहले दोस्तों, राष्ट्र चेतना जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें यजुर्वेद में मुखरित हुई है, तो पहले का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र का प्रथम उल्लेख मिलता है, यानी कहाँ मिलता है राष्ट्र का प्रथम उल्लेख? तो ऋग्वेद में मिलता है, तो दूसरे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्र का यूरोपीय समानार्थी शब्द है, राष्ट्र का यूरोपीय समानार्थी शब्द क्या है? तो यहाँ आपका नेशन हो जाएगा, यानी 3 का ए सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, भारत के राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य है, यानी बोध वाक्य क्या है? तो चौथे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्यमेव जयते जो है भारत के राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य है। पांचवा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गणराज्यों में महाजनपदों की संख्या थी, यानी कितनी थी महाजनपदों की संख्या आपको ये बतानी है। तो 16 महाजनपद थे, तो पांचवें का सी सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, वैदिक कालीन जीवन में आश्रमों की संख्या है, यानी कितने आश्रम वैदिक कालीन जीवन में थे? तो कुल 4 आश्रम थे, तो छठे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं, राजतंत्र का अर्थ है, यानी राजतंत्र का क्या अर्थ होगा? इसका मतलब हो जाएगा राजा का शासन, राजतंत्र का मतलब हो जाएगा राजा का शासन, तो 7वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, भारतीय मान्यता के अनुसार कलाओं की संख्या है, कितनी है कलाओं की संख्या? तो 64 है, तो 8वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी कब मनाते हैं गणतंत्र दिवस? तो 26 जनवरी को मनाते हैं, तो 9वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रचित को प्रतिपादित करते हैं, कौन जो है राष्ट्रचित को प्रतिपादित किए हुए हैं आपको बताना है। तो 10वें प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है राष्ट्रचित का प्रतिपादन किए हैं। 11वां प्रश्न है, राष्ट्र गौरव में दिखाई नहीं पड़ता है, आपको ध्यान देना है क्या दिखाई नहीं पड़ता है? तो राष्ट्र प्रेम होता है, राष्ट्रभक्ति भी होता है, राष्ट्रीय चेतना के स्वर भी होते हैं, जो नहीं होता है वो क्या है? आतंकवाद। तो 11वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं, तो आधुनिक राष्ट्र के घटक कौन कौन से हैं? क्षेत्र भी है, जनसंख्या भी है और संप्रभुता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 13वां प्रश्न है, पृथ्वी सूक्त अंग है, यानी पृथ्वी सूक्त जो है वो किसका अंग है आपको बताना है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अथर्ववेद का अंग है, पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद का अंग है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न है, भावनात्मक राष्ट्र की अवधारणा है, भावनात्मक राष्ट्र की अवधारणा है, तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी भूमि जन और संस्कृति तीनों से जुड़ी हुई है भावनात्मक राष्ट्र की अवधारणा। 15 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता क्या है? तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा 15 का, राष्ट्रभाव, यानी राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रभाव है। 16 नंबर प्रश्न है, भारत राष्ट्र है, कैसा राष्ट्र है? एक अखंड राष्ट्र है, 16 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत जो है एक अखंड राष्ट्र है। 17 नंबर प्रश्न है, विश्व के स्वामी को कहते हैं, विश्व के स्वामी को क्या कहते हैं? तो 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्व के स्वामी को विश्वपति कहते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, ज्ञान कांड है, यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उपनिषदें जो हैं ज्ञान कांड कहा जाता है उपनिषदों को। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय गणित के जनक हैं, यानी भारतीय गणित के जनक कौन है आपको बताना है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 का आर्यभट्ट जो है वो भारतीय गणित के जनक हैं। 20वां प्रश्न है, लीलावती के रचनाकार हैं, लीलावती की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो भास्कराचार्य के द्वारा की गई थी, तो 20वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, संगीत युक्त वेद है, कौन सा वेद संगीत युक्त, यानी किसमें संगीत पाया जाता है? तो साम वेद में संगीत पाया जाता है, तो 21 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, इंडिका के लेखक हैं, यानी इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज जो है इंडिका के लेखक हैं, तो 22वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, गीत गोविंद कृति है, यानी किसकी कृति जो है गीत गोविंद है? तो जयदेव की कृति है, तो 23वें का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है,
रामायण के कर्ता हैं, यानी कौन जो है रामायण के लेखक हैं, तो वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया था। तो 24 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखते हैं। महाभारत विभाजित है, महाभारत किसमें विभाजित है? पर्वों में विभाजित है। तो 25वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, गीता अंश है, गीता किसका अंश है? तो गीता जो है महाभारत का अंश है। तो 26 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, जय लघु रूप है, किसका लघु रूप जय है? तो महाभारत का लघु रूप जय है। तो 27 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, प्रणव ओम का विवेचन है, किसमें है? तो मांडुक्य उपनिषद में है। तो 28वें का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, यानी उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है आपको बताना है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। तो 29 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, रामायण की मूल भाषा है, रामायण की मूल भाषा क्या है? तो रामायण वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत भाषा में मूलतः लिखा गया था। तो 30वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक का नाम नहीं है, इसमें कौन सा नाम अर्थशास्त्र के लेखक का नहीं है? तो ऊपर जो तीनों नाम दिए गए हैं, तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, चाणक्य के ही नाम है, विष्णुपद नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, आदि काव्य है, आदि काव्य क्या है? डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि महाभारत और रामायण दोनों आदि काव्य हैं। महाभारत का संक्षिप्त रूप भारत भी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 33 नंबर प्रश्न है, संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है, संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? सामवेद है। तो आपका 33 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, यक्षगानम है, क्या है? तो नृत्य कला है। तो 34 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, HSRA का पूर्ण रूप है, क्या है पूर्ण रूप? तो ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, हिंदुस्तान समाजवादी रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो 1942 में हुआ था। तो 36 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह का शहादत दिवस है, कौन सा दिन भगत सिंह का शहादत दिवस है? तो 23 मार्च 1931 है। तो आपका बी ऑप्शन 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, बिहार में 1857 के नेता थे, कौन थे नेता बिहार में 1857 के? कुंवर सिंह थे। तो 38 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? इसको जो है हृदय एवं आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। यानी 39 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन इस युग की देन है, किस युग की देन है? तो आपका यहाँ सही हो जाएगा मध्यकालीन, भक्ति आंदोलन जो है मध्यकाल का देन है। तो 40 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के संस्थापक, यानी नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन है आपको बताना है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, अलवार भक्तों का संबंध है, यानी किससे है? तो तमिल से है। तो यहाँ 42 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा के संदर्भ में सही तथ्य है। तो यहाँ तीनों ऑप्शन जो ऊपर दिए गए हैं सही हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 44 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी, यानी किस भाषा में गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेश दिया गया था? तो पाली भाषा में दिया गया था। तो 44 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, जो जो पिंडे सुई ब्रह्मांडे प्रसिद्ध दर्शन है, किसका है? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोरखनाथ का प्रसिद्ध दर्शन है। 46 नंबर प्रश्न है, पेरियार ने सच्ची रामायण की रचना की थी, किस भाषा में की थी? तो उन्होंने तमिल भाषा में की थी। तो 46 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक की रचना की थी, किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। तो 47 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक हैं, किसके द्वारा लिखा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। तो 48 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, अंत्योदय की अवधारणा का संबंध है, अंत्योदय की अवधारणा का संबंध किससे है? तो 49 का बी ऑप्शन से हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा से है अंत्योदय की अवधारणा का संबंध। 50 नंबर प्रश्न है, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ
जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। कथन यानी किसका कथन है? तो विवेकानंद का कथन है। तो 50 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।